जैसे यहाँ पे कोर्स है, अगर एक ही उसमें 2 कोर्सेज आ रहे हो, जैसे जा वेब भी और जावा भी, तो हम उसको फिर नॉर्मलाइज करके नेक्स्ट टेबल बना देते हैं उसके लिए। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है? डीनॉर्मलाइजेशन का नहीं पता। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन होती है कि हम चीज़ों को अलहदा अलहदा टेबल्स में डिफाइन करें, ठीक है। अ, और डीनॉर्मलाइजेशन होती है कि हम चीज़ों को जितना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं एक ही टेबल के अंदर कर दें। ये होती है नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो अ, ले क्या कहते हैं, मतलब ये एक कहने के एडवांस डीनॉर्मलाइजेशन अक्सर नहीं की जाती इनिशियल लेवल पे, लेकिन बाद में की जाती है। और डीनॉर्मलाइजेशन अक्सर जहाँ हमें बड़े बड़े स्टैट्स चाहिए होते हैं डाटा वेयर हाउस के अंदर, वहाँ पर डीनॉर्मलाइजेशन अक्सर इस्तेमाल होती है ताकि आपकी क्यूरी की परफॉर्मेंस बेहतरीन हो जाए और आपको डाटा सारा एक ही जगह से तकरीबन मिल जाए। ठीक हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन क्या है कि हमने कल मैं रिकॉल करता हूँ कि हमने कल क्या क्या किया था। हमने कल पढ़ा था अबाउट टेबल्स के बारे में, ठीक है। अभी हमारे पास शोएब भी आ गए, ठीक है। टेबल्स के बारे में, कॉलम्स के बारे में, रोज़ क्या होते हैं, प्राइमरी की क्या होता है, फिर इनके दरमियान हमने रिलेशनशिप देखे, ठीक है। एक वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, वन 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 टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। अच्छा, मैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ आने से पहले ना एक बहुत इम्पोर्टेंट वो करता हूँ, रिलेशनशिप। अच्छा, ये हमारे पास वन टू मैनी और मैनी टू मैनी तो आ गया है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में इन्होंने बताया है कि नहीं, कि हम ये, हाँ ये बताया। अच्छा, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, इन्होंने नक्शा में नहीं बताया। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है रिगार्डिंग के हमने उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है।
अच्छा, इन्होंने सही एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अगर आ, आ, 2 एंटिटीज़ के दरमियान हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप हो, तो हमें करना क्या चाहिए? सामने को वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट होल्ड कर। अली भाई क्या डिफाइन कर रहे हैं? सब एक मिनट। अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी दो के दरमियान हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? एक मिनट। यार ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप है, जिस तरह मैंने कल बताया था। ठीक है, 1-to-1 में क्या रिलेशनशिप होता है कि जो रो यहाँ पर है वही रो वहाँ पर होगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का जो आईडी है ना, नहीं, स्टूडेंट यूनिक है फॉर एग्जांपल एक टेबल के अंदर। ठीक है, तो वही क्या कहते हैं, दूसरे टेबल के अंदर भी मतलब होंगे। मैं एक मिनट सही तरह बता नहीं पा रहा इसको, मैं किस तरह आपको समझाऊँ कि कंसिडर करें, यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं स्टूडेंट की आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं उसका नेम। ठीक है, स्टूडेंट का नाम 1 पे हम लिख देते हैं अली, सेकंड पे लिख देते हैं अकरम, ठीक है, थर्ड पे लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे हम एक और टेबल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं CNIC। ठीक है, अब इसके अंदर एक कॉलम मैं देता हूँ CNIC के नाम से, यहाँ पे मैं डालता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको दे दिया।
ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको दे दिया। और क्या कहते हैं, इसको एग्जैक्टली अभी नहीं दिया मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, ये दो अलग-अलग टेबल पड़े हैं, जिसके एक के अंदर CNIC पड़ा है, ठीक है, और एक के अंदर पड़ा है आपका एक के अंदर स्टूडेंट्स पढ़े हैं। अब मैंने CNIC को इससे जोड़ना है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई से 3 CNIC है, तो एक ये हो गया, एक मैं इसके अंदर ये, इसके अंदर फिर मतलब मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और एक और create कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 3 CNIC इस टेबल के अंदर रख दिए। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों, मुझे पता है कि ये मैंने जो CNIC है ये मैंने इनको असाइन करने हैं। अब ये किसका CNIC है, ये किसका CNIC है और ये किसका CNIC है, ये कैसे पता लगेगा, ठीक है। तो हमने इनके दरमियान, हमें पहली बात तो ये पता है कि ये इनके दरमियान 1-to-1 रिलेशनशिप है, ठीक है। अब 1-to-1 रिलेशनशिप इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके, ठीक है, कि आपने इन दोनों के दरमियान 1-to-1 रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेबल्स का आइडिया है, रोज़ का आइडिया है, कॉलम्स का आइडिया है, और प्राइमरी की का आइडिया है शुएब। हेलो। जी अली भाई। टेबल का आइडिया है ना, जी जी अली भाई बोलिए। टेबल का आइडिया है ना, टेबल क्या जी जी होता है, आइडिया है। कॉलम क्या होते हैं, रोज़ क्या होते हैं, जी जी आइडिया है। ठीक है, और प्राइमरी की क्या होती है। हेलो शुएब। जी 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 बोलिए अली भाई। मैंने कहा प्राइमरी की क्या होती है। आप बता दें। अच्छा, प्राइमरी की मैं बताया था कि एक ऐसा कॉलम जो कि बताता है कि टेबल के अंदर जो भी मतलब रोज़ उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जिस तरह के अब ये स्टूडेंट के टेबल में प्राइमरी की हमने कह लें कि ये आईडी रख लिया, ठीक है। इसके अंदर ये हर एक रो के बारे में यूनिक डालेंगे, इसके अंदर 3 दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हमने हर रो को अलग-अलग आइडेंटिफाई करना है। समझ आ गई, ठीक है। उसके अंदर ये प्राइमरी की कहलाता है। हाँ, ठीक है, जो कि रो को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। अब इस CNIC के अंदर, CNIC के टेबल के अंदर प्राइमरी की हम इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि CNIC हमेशा यूनिक होता है। तो हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसके अंदर हमने ये जो कॉलम बनाया है इसी को हम प्राइमरी की ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये 3 यूनिक नंबर्स हैं और ये तीनों ही अब इसके अंदर एज अ प्राइमरी की हैं। इसके अंदर एक कॉलम है और 3 रोज़ हैं, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये तीनों इनको इन तीनों को असाइन करूँ, ठीक है। और इनके दरमियान मुझे पता है कि 1-to-1 रिलेशनशिप होगा। 1-to-1 रिलेशनशिप का क्या मतलब है, 1-to-1 रिलेशनशिप का मतलब है कि ये इसमें से एक CNIC इसका होगा और इसमें से एक CNIC इसका होगा, इसमें से एक बंदे का CNIC इसका होगा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा इस वाले टेबल में इस वाले बंदे का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसी तरह इस दूसरे टेबल में इस बंदे का भी एक रिकॉर्ड होगा, और इस CNIC के टेबल, ये जो CNIC है ना, इसका भी एक बंदे के साथ अटैचमेंट होगी, एक से ज़्यादा बंदे के साथ अटैचमेंट नहीं होगी। 1-to-1 इसको कहते हैं। समझ आ गई, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो अगर समझ नहीं आए, ठीक है। तो 1-to-1 इस चीज़ को कहते हैं। अब मैंने मुझे पता किस तरह चलेगा कि ये CNIC अली का है या अकरम का है या अहमद का है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बनाने के लिए कह लो कि 1-to-1 के लिए 3 तरीके हैं,
ठीक है, मैं तीनों तरीके बताऊंगा, इसमें से कोई तरीका भी डेवलपर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, पहला तरीका पहला तरीका ये है कि आप स्टूडेंट की आईडी को यहाँ पर एक कॉलम बना दें, स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, जो कि इसकी प्राइमरी की है, और इसको आप इनके साथ असाइन कर दें। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि अली की जो प्राइमरी की है वो ये वाली है, तो मैं अली को ये वाली क्या कहते हैं CNIC, जो अली की CNIC ये वाली है, तो अली को ये CNIC कैसे दूंगा, यहाँ इसका कॉलम बना के यहाँ मैं इसको दे दूंगा 1। ठीक है, अब मुझे पता लग रहा है कि अली की CNIC ये वाली है, पहले मुझे पता ही नहीं लग रहा था इसमें से अली की CNIC कौन सी होगी। ठीक है, अकरम की CNIC कौन सी है, अकरम की CNIC ये वाली है। ठीक है, और अहमद की CNIC कौन सी है, अहमद की CNIC ये। अब मुझे इससे पता लग रहा है, ठीक है, कि अली की CNIC ये वाली है, अकरम की CNIC ये वाली है, और अहमद की CNIC ये वाली है। ठीक है, ये इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। ठीक है, दो टेबल्स अलग-अलग, उनके अंदर रिलेशनशिप आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, 1 to 1 का। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बन गया, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप एक मिनट, CNIC एक अच्छी एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक ही कॉलम है। इसमें अगर मैं कोई और एग्जांपल में ऐड करना चाहूँ तो क्या हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लोगों की 1 to 1 हो और हम उसको अलहदा टेबल में डालें। कॉन्टैक्ट नंबर, फॉर एग्जांपल मदर, एक बंदे की एक ही मदर होती है। ठीक है, एग्जांपल में दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट मैंने कल एग्जांपल दी थी, वो 1 to many में आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अब कंसिडर करो मदर है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ और यहाँ पे मैं मदर दे देता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने की, रियल टाइम में आप लोगों की इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स आ सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मदद दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि कुछ भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ नसरीन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब ये आ, 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 ये अलहदा टेबल है। ठीक है, सॉरी, हाँ, आ, ठीक है, अब इसके अंदर भी आईडी है और इसके अंदर भी नेम है। CNIC से मेरा नहीं ख्याल था कि आप लोगों को सही समझ आएगा। ठीक है, तो इससे आपको बेहतर क्लैरिटी होगी। अब हर बंदे की एक ही मदर होती है। ठीक है, हमने यहाँ इस टेबल में सारी मदर्स के नाम रखे, इस टेबल में सारे स्टूडेंट्स के नाम रखे। अब मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि अली की कौन सी मदर है, अकरम की कौन सी मदर है, अहमद की कौन सी मदर है। तो अब मैंने जो आपको तरीका बताया उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक स्टूडेंट को एक एक मदर असाइन कर देंगे जो उनकी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, इस केस में अली की मदर ये है। ठीक है, अकरम की मदर ये है, और अलीना की मदर ये है। अब हमें इससे पता लग रहा है कि इनकी मदर्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई हो रहा है ना। अगर मैं ये कॉलम ख़त्म कर दूं तो हमें पता ही नहीं लगेगा किसकी कौन सी मदर है। हम ऑर्डर की बेस पे यहाँ पर चीज़ें नहीं डालते होते, हम यहाँ पे डालते होते हैं कि हमने उसको रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। तो रिलेशनशिप ऐसे है कि आप आइदर स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर ले जाएं या फिर मदर की आईडी आप उठा के यहाँ पर ले जाएं। तो हमने अभी क्या किया, हमने ये किया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैंने ये बताया कि हम आइदर मदर की आईडी उठा स्टूडेंट के पास ले जाए, या यहाँ पे ऐसे बना दें मदर
आईडी, ठीक है। तो हम अली अली की मदर कौन थी? नसरीन थी, तो नसरीन की आईडी 2 है, ठीक है। और अकरम की आईडी कौन थी? अकरम की आईडी केट थी, तो हमने 1 डाल दिया क्योंकि यहाँ पे मत केट आ गई। और अहमद की आईडी क्या है? अहमद की आईडी अली अलीना है, तो हमने यहाँ पर 3 डाल दिया। और इस कॉलम को फ़िलहाल हम फिर ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रही। हो जा ठीक है। तो अब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अली की मदर कौन है। नंबर 2 पे जो मदर आईडी है वो नसरीन वाली, अकरम की नंबर 1 पे जो मदर आईडी है केट वो अली, और अहमद की नंबर 3 पे जो मदर आईडी है अलीना, ये मदर है, ठीक है। 1-to-1 इनमें रिलेशनशिप है। एक बंदे की एक ही मदर होगा और एक मदर का एक ही बेटा होगा। वैसे तो एक मदर के मल्टीपल बेटे हो सकते हैं, लेकिन इस केस में सिर्फ आप समझने के लिए क्या कह रहे हैं कि 1-to-1 रिलेशनशिप है, एक मदर का एक ही बेटा होगा फिलहाल एग्जांपल के लिए, ठीक है, ठीक है। अब इतनी बात समझ आ गई 1-to-1 रिलेशनशिप में, ठीक है। अभी आप सिर्फ के समझिए कि इस मदर का एक ही बेटा हो सकता है इस सिनेरियो में, ठीक है। और हमने उसको एक मदर असाइन कर दी है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को एक मदर असाइन कर दी और मदर को एक स्टूडेंट असाइन कर दिया। ये दूसरा तरीका है, ठीक है। हम इससे कम्प्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी कौन सी मदर है और किस मदर का कौन सा बेटा है, इन दोनों तरीक़ों से। ये दोनों तरीके समझ आ गए? कोई कन्फ्यूजन नहीं? नहीं। ठीक है। अरीबा आपको भी आ गए? ठीक है। हेलो अरीबा, आपको भी समझ आ गए? मेरे ख्याल में आ गए। आपका म्यूट है एनी हाउ। दूसरा तरीका ये था, और तीसरा तरीका क्या है कि आप इस आ, 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 के लिए ना एक अलहदा टेबल बनाओ। ठीक है, ये दोनों टेबल हैं। आप यहाँ पर एक अलहदा टेबल बनाओ जिसका आप नाम रख दो स्टूडेंट मदर टेबल, या मदर स्टूडेंट टेबल, कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टूडेंट मदर, ठीक है, टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट आईडी एक कॉलम, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मदर आईडी एक कॉलम। अब इससे मुझे पता लग यहाँ पे मैं स्टूडेंट की आईडी असाइन कर दूंगा 1, और यहाँ पे मैं मदर आईडी असाइन कर दूंगा नसरीन की मदर आईडी 2, ठीक है। वहाँ से फिर मैं लूँगा अकरम की आईडी क्या है 2, और यहाँ से मैं लूँगा किसकी आईडी केट की 1, ठीक है। और यहाँ से मैं अहमद की आईडी 3 लूँगा और अलीना की आईडी 3 लूँगा, ठीक है। अब मुझे पता लग रहा है कि अली की अली की मदर, यहाँ से मैं पकड़ूँगा अली की आईडी 1 है, यहाँ पे मैं देखूँगा 1 है, फिर मैं देखूँगा अली की मदर का आईडी क्या है 2, और यहाँ से फिर मैं पकड़ूँगा 2, और फिर अली की मदर का नाम मैं पकड़ लूँगा। अब मुझे पता लग जाएगा अली की मदर जो है नसरीन है, इस टेबल की मदद से, ठीक है। ये तीसरा तरीका है, ठीक है। तीनों तरीके अब समझ आ गए। अकरम की भी इस तरह हम पकड़ सकते हैं। अकरम की आईडी यहाँ पर क्या है 2, और अकरम की मदर की आईडी क्या है 1, तो यहाँ पे अकरम की मदर की आईडी क्या है 1, तो हमें पता लग गया कि अकरम की मदर की आईडी क्या है, ठीक है। अहमद की क्या है 3, और अहमद की मदर की क्या है 3, ठीक है। ये 1-to-1 है जिससे हमें पता लगता है कि इन जो दो 1-to-1 मतलब टेबल्स, मतलब जिनके दरमियान रिलेशनशिप बन रहा हो, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आइदर आप राइट वाले टेबल की प्राइमरी की
इधर एज अ फॉरेन की इस्तेमाल कर लें, ठीक है, लेफ़्ट वाले की राइट पे एज अ फॉरेन की इस्तेमाल कर लें, या फिर दोनों को एक अलहदा टेबल में ले जाएं और उन दोनों की प्राइमरी कीज़ को यहाँ पर एज अ फॉरेन की डाल दें। ये हमने एज अ फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन यानी बाहर बाहर वाली की। तो बाहर वाली की जब किसी एक टेबल के अंदर आ जाती है तो हम उसको कहते हैं फॉरेन की, ठीक है। तो वो एज अ फॉरेन की यहाँ पर इस्तेमाल होगी, ठीक है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं 1 to 1 के लिए। अब हम आ जाते हैं 1 to many, ठीक है। इसी को मैं तब्दील कर देता हूँ। 1 to many फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर का मैंने एक टेबल बनाया। अब स्टूडेंट के मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह का रिलेशनशिप हो जिसमें आपके एक साइड में 1 हो और दूसरी साइड में मैनी हो, ठीक है। अब हमें पता है कि स्टूडेंट के मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं। इस चीज़ को कैसे डील करेंगे, इस चीज़ को आपने हार्ड एंड फास्ट रूल बना देना है कि आपने क्या करना है, स्टूडेंट की आईडी पकड़नी है और उस आईडी को, और जो आपका मैनी वाली साइड है उस पे एज अ फॉरेन की इस्तेमाल करना है। अभी स्टूडेंट की आईडी यहाँ पर हम एज अ फॉरेन की इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट की आईडी फॉरेन की यहाँ पे इस्तेमाल होगी और इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि स्टूडेंट का फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। वैसे तो मैं 1 to 1 भी इसी तरह पूछ सकता हूँ। कहाँ गया, किधर उतारा था। ठीक है, अब ये स्टूडेंट आ गए हमारे पास। यहाँ पर मैं एक और टेबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं उसका नाम रखता हूँ फ़ोन नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं पहला फ़ोन नंबर, दूसरा फ़ोन नंबर, तीसरा फ़ोन नंबर मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर रख देता हूँ, ये एज अ फ़ोन नंबर, ये भी एज अ फ़ोन नंबर और ये भी एज अ फ़ोन, ठीक है। ये 3 मैंने फ़ोन नंबर्स किए, ठीक है। बस आप समझिए फ़ोन नंबर, ठीक है। अब मैंने इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे बनाना है, इनका 1 to many रिलेशनशिप है, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें से मैनी वाली साइड कौन सी है। शुएब बताओ। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर आपने शो की। वो मैनी वाली साइड है, और 1 वाली साइड कौन सी होगी, स्टूडेंट यानी एक स्टूडेंट का मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इसको। मतलब कॉलम बना देंगे अलग से। हाँ, किस जगह बनाएंगे, स्टूडेंट में बनाएंगे, फ़ोन नंबर में बनाएंगे। फोन नंबर में। एग्जैक्टली हम स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे बना देंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर कॉलम नेम नहीं लिखे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईडी फ़ोन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट को एक एक फ़ोन नंबर असाइन कर दूँगा। अली को मैंने ये कर दिया, अली को मैंने एक और नंबर असाइन किया, ये वाला भी मैंने अली को कर दिया। अकरम को मैंने ये कर दिया, ये। अब इस ये हमारे पास अली को 2 नंबर असाइन हो गए हैं। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ मैं एक और अली को दे सकता हूँ। जितने भी मैंने अली को देने हैं उसके अंदर कैसे असाइन करूँगा,
यहाँ पे बस उसकी स्टूडेंट आईडी डालूँगा, उसको वो नंबर असाइन हो जाएगा। या यहाँ पे मैं सारे अली को कर दूँ, ठीक है, 2 अकरम को कर दूँ, 2 अली को कर दूँ। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप डाटा का किसके साथ है। अब हम इसको आराम से 1 to many रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। तो 1 to many रिलेशनशिप बनाने का तरीका क्या, जो मैनी वाली साइड है उसमें 1 वाली साइड का कॉलम आप प्राइमरी की डाल दें तो 1 to many रिलेशनशिप बन जाता है। अब मैनी टू मैनी की बारी। मैनी टू मैनी के अंदर क्या होता है, मैनी टू मैनी जिस तरह के स्टूडेंट और कोर्सेज का टेबल अगर हम बनाएं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट और कोर्सेज का टेबल है, ठीक है। अब इसके दरमियान 1 to many का रिलेशनशिप बन रहा है, यानी कि मैनी कोर्सेज कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट्स। कल जिस तरह मैंने एक एग्जांपल बताई थी कि अगर हम यहाँ पे कोर्सेज का टेबल बनाते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस। अब इंग्लिश मल्टीपल स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, एक स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकते हैं। उर्दू भी इसी तरह, 1 भी पढ़ सकता है, 2 भी पढ़ सकते हैं, 3 भी पढ़ सकते हैं। मैथ भी इसी तरह, एक साइंस भी इसी तरह। कंसिडर करें कि इलेक्टिव कोर्सेज है। इलेक्टिव यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ना चाहते। स्कूल नहीं है, ये कह लें कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप इस तरह के एक आध वो कोर्सेज उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब हम कैसे ये इम्प्लीमेंट करेंगे 1 to many। जब भी 1 to many आए तो उसमें आपने करना ये है कि कभी भी ये नहीं सोचना कि इसकी आईडी पहले वाले में ले जाऊं, दूसरे की आईडी पहले वाले की आईडी दूसरे वाले टेबल में ले जाऊं, कभी भी नहीं। आपने हमेशा अली भाई हमेशा ये 1 to many है, मैनी टू मैनी है? मैनी टू मैनी है। यानी कि मैनी टू मैनी क्या होता है कि एक स्टूडेंट मैनी कोर्सेज ले सकता है और एक कोर्स मैनी स्टूडेंट ले सकते हैं, समझिए। यानी ठीक कि है। अली भी इंग्लिश पढ़ सकता है, अली उर्दू भी पढ़ सकता है। अब इंग्लिश जो है वो अकरम भी पढ़ सकता है, अहमद भी पढ़ सकता है, उर्दू भी अहमद पढ़ सकता है, अकरम भी पढ़ सकता है। तो ये एक तरह का मैनी टू मैनी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अहमद इंग्लिश ना पढ़े, अहमद उर्दू पढ़े और मैथ पढ़े, ठीक है। तो ये एक तरह का इस साइड से भी मैनी बन रहा है कि मैं ये अहमद मैनी कोर्सेज ले रहा है, और कोर्सेज की साइड से भी अगर हम देखें तो एक कोर्स मैनी स्टूडेंट्स ले रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो अब इसको हमने रिलेशनशिप फिज़िकली बनाना किस तरह है, फिज़िकली, ठीक है। तो फिज़िकली बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि आपने एक अलहदा टेबल बनाना ही बनाना है मैनी टू मैनी के केस में। तो ये हमेशा याद रख लें, जो भी अभी मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, कि मैनी टू मैनी के केस में हमेशा एक फ़िज़िकल टेबल बनेगा जिसका अपना उन दोनों को जोड़ के एक नया नाम रख सकते हैं। स्टूडेंट कोर्सेज कर लें या कोर्सेज स्टूडेंट कर लें, एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर आप दे दें स्टूडेंट की आईडी और कोर्सेज की आईडी, ठीक है। अब आप स्टूडेंट को मल्टीपल कोर्सेज असाइन कर सकते हैं। कैसे? स्टूडेंट की आईडी आपने यहाँ दी और यहाँ से आपने कहा कि मैं इसको मैथ पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैथ की आईडी यहाँ से उठाकर आपने यहाँ कोर्स आईडी में डाली। अब स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान रिलेशनशिप हो गया, अली मैथ पढ़ रहा है,
ठीक है। अब अली को हमने उर्दू भी पढ़ानी है तो हम कहेंगे अली जो है वो उर्दू भी पढ़ रहा है, बस। अब अली को मैंने 2 कोर्सेज असाइन कर दिए, अली का और उर्दू, अली का उर्दू और मैथ का रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। अली की आईडी 1 है स्टूडेंट की आईडी, और कोर्स आईडी 2 और 3 यहाँ पर इस्तेमाल हो गई है, ठीक है। अब मैं अकरम को मैं असाइन करता हूँ कि अकरम सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है। अकरम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश पढ़ेगा, तो मैंने इसको ये कह दिया, अकरम सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहा है। अहमद जो है साइंस और इंग्लिश पढ़ रहा है। अहमद जो है साइंस भी पढ़ रहा है, अहमद साइंस का 4 आ गया, और अहमद इंग्लिश भी पढ़ रहा है, तो अहमद के यहाँ पर 3 के साथ बन गया। समझ आ गई? तो अब ये रिलेशनशिप टेबल एक अलहदा बना है, जो कि इन इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाने में काम आया है, ठीक है। हमने इसके अंदर 2 फॉरेन कीज डाल दी हैं, स्टूडेंट की और कोर्सेज़ की। अब हम यहाँ से इनके दरमियान मल्टीपल रिलेशनशिप बना सकते हैं। और हमने कैसे बनाया, दोबारा हम रिकॉल कर लेते हैं कि अली को हमने 2 कोर्सेज साइन कर दिए, ठीक है। और इसमें से 3 और 2 और कोई भी नहीं ले रहा, लेकिन अकरम जो है ये इंग्लिश पढ़ रहा है, और अहमद जो है, अहमद वो इंग्लिश भी पढ़ रहा है और साइंस भी पढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैनी टू मैनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि मेरे ख्याल में अब समझ आ गई होगी मैनी टू मैनी के बारे में। कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दें। ठीक है, अरीबा, शुएब। जी अली भाई, मुझे एक कंफ्यूजन है। बोलो। अली भाई, ये तो हम उसके नीचे कोर्स असाइन कर रहे हैं लोगों को, तो आइडिया आपने लिखी अलग लिखी है, लेकिन मतलब इनको आप असाइन कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा दोबारा आप समझाते हैं, तो थोड़ा सा नहीं, इसमें क्या समझ नहीं आया पार्ट, वो मुझे बता दो। मतलब आप जो आईडी डाल रहे हैं हम्म, 1, आपने आईडी डाली है 1, हम्म, आप दूसरा कोर्स भी उसमें डाल रहे हैं, तो मतलब दोबारा आपने आईडी दोबारा पुट की है, ये तो देखो ना, ऐसा नहीं, स्टूडेंट ऐसा की, नहीं। ये स्टूडेंट की आईडी है ना। जी जी। स्टूडेंट को मैंने कोर्स असाइन किया, इधर ये स्टूडेंट वन, वन का मतलब क्या है? आईडी हाँ, स्टूडेंट 1 किसकी आईडी है? अली। अली। अब कोर्स 3 और 2 किसकी आईडी है? मैथ मैथ एंड उर्दू। ठीक है। तो अब इससे तुम्हें पता लग गया इन दो, ये एक रो है और ये दूसरी अलग रो है। इस रो से पता क्या लग रहा है कि अली को क्या साइन है? इस रो से क्या पता लग रहा है कि अली को क्या साइन है? उर्दू। अच्छा, इस रो से तुम्हें क्या पता पता लग रहा है कि इस कोर्स को, ये कोर्स साइंस है, इसको कौन सा स्टूडेंट असाइंड है? अहमद। अहमद। तो पता, रिलेशनशिप तुमने ठग से बता दिया। इसी इसी हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आईडी बार बार पुट करना जरूरी है। जैसे आईडी एक ही हो, आप कोर्स उसमें नीचे मल्टीपल डाल दें, कैसे? कॉलम लगा के जैसे करके इससे हम आसान से। नहीं नहीं नहीं, हम हमेशा, यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक, जब भी टेबल बनता है हम उसमें कॉलम्स इनिशली बना देते हैं, फिर उसके अंदर बस डाटा पुट करते हैं। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बनाया था जिसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स बना दिए थे। हम रन टाइम पे जब डाटा एंटर कर रहे होते हैं ना, उस वक्त कॉलम नहीं बनाते, उस वक्त सिर्फ डाटा डालते हैं। अब इसके अंदर मैं नया डाटा जब डालूंगा ना, मैं नया कॉलम नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें एंट्री करूंगा, ठीक है। अली, बिलाल, अहमद, 40, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा सोचो, ये स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन हो रही है ऑनलाइन,
ठीक है। और उस वक्त क्या कहते हैं, वेब पेज पे तुम्हारे पास क्या नज़र आ रहा है, ये मैं इसकी एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ली इसकी, ठीक है। कंसिडर करो एक कॉलम फर्स्ट नेम का बना, एक कॉलम सरनेम का बना, एक कॉलम मोबाइल नंबर का बना और एक कॉलम पासवर्ड का बना, ठीक है। अब अगर क्या कहते हैं तुम्हारा कुछ और डालने का, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये मेल और फीमेल है ना, ठीक है। कंसिडर करो ये ये मैं कैसे समझाऊं तुम्हें, लेकिन क्या कहते हैं, अब बताने का मकसद ये है कि रन टाइम पे जब एप्लीकेशन चल रही होती है तब आप कॉलम्स नहीं बना सकते, ठीक है। तब आप सिर्फ इसके अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तब उस वक्त आप कॉलम नहीं, उस वक्त आपकी एप्लीकेशन बन चुकी होती है, आपने बस इसके अंदर डाटा एंटर करना होता है, ठीक है। तो वहाँ से डाटा आता है और इसके अंदर प्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉलम्स नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। हम सिर्फ इसके अंदर रोज़ की इंसर्शन करवाते हैं, वो इसके अंदर इंसर्ट कर रहा होता है रन टाइम में। बात मेरी समझ रहे हो, ठीक है। तो रन टाइम में कॉलम्स नहीं क्रिएट किए जाते, रन टाइम में सिर्फ वो, वरना अगर आप देखें तो बहुत ही अजीब सा लगेगा कि आपके यहाँ पर कोर्सेज़ क्या, कोर्सेज़ 1 कोर्सेज़ 2 इस तरह करके आप कॉलम्स बना रहे होंगे और बाकियों के कोर्सेज़ 1 के अंदर क्या वैल्यू होगी, खाली खाली डब्बे होंगे। तो वो एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। सही तरीका यही है कि आप यहाँ पर बस बना दें और यहाँ पर आपने बार बार स्टूडेंट आईडी डालनी है और यहाँ पे आपने उसके साथ मल्टीपल कोर्सेज इस तरह असाइन करना है, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अब आप आराम से मुझे बता सकते हैं साइंस कौन कौन पढ़ रहा है, बताएं। साइंस कौन कौन पढ़ रहा है? अहमद पढ़ रहा है। उर्दू कौन कौन पढ़ रहा है? जी पढ़ रहा है। और इंग्लिश कौन कौन पढ़ रहा है? अकरम और अहमद। देखा, यही अभी जो मैंने आपको ये एग्जांपल दी है ना, रियल टाइम में यही इस्तेमाल होती है, ठीक है, कि कौन कौन पढ़ रहा है। अब जिस तरह के कह लो कि हम अगर इनको वो कर दें, यूज़र्स कंसिडर कर दें, ठीक है। यहाँ पर हम एक यूज़र्स बना देते हैं, ये एक होता है सेल्फ ज्वाइन, ठीक है, यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं बताता हूँ तुम्हारा क्या नाम है, शुएब जी, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ अली, यहाँ पे मैं रखता हूँ जुनेद, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहते हैं बल्कि जावेद लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हम फ्रेंड्स का टेबल बना रहे हैं, ठीक है, फ्रेंड्स। each user can have many friends. Okay.
फ्रेंड्स के लिए क्या एग्जांपल होगी? एक यूज़र कैन हैव। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर शुएब को मैं एक फ्रेंड असाइन कर रहा हूँ अली, और शुएब को मैं फ्रेंड असाइन कर रहा हूँ जावेद। ठीक है, यहाँ पे मैं अली को असाइन कर रहा हूँ शुएब। ठीक है, और जा बस। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मैंने शुएब का फ्रेंड कौन है? जावेद। ठीक है, और अली का फ्रेंड कौन है? शुएब। समझ रहे हो? लेकिन मैं जावेद की तरफ से यहाँ पर फ्रेंडशिप कभी नहीं डाली कि जावेद ने भी फ्रेंड बनाया शुएब को कि नहीं। बल्कि मैं जावेद को फ्रेंड में बना देता हूँ। सॉरी, ये जावेद का हो गया टू। ठीक है, जावेद को भी मैं बना देता हूँ कि हाँ, जावेद ने भी शुएब को फ्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये देखो, इससे मुझे पता लग रहा है कि शुएब का फ्रेंड कौन है? शुएब ने अली को भी अपना फ्रेंड बनाया है और जावेद को भी बनाया है। अली ने किसको बनाया हुआ है? अली ने क्या कहते हैं, शुएब को फ्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है, अब जावेद ने किसको फ्रेंड बनाया हुआ है? जावेद ने अली को अली जावेद ने शुएब को बनाया हुआ फ्रेंड अपना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें अली और जावेद के कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना जावेद ने अली को बनाया ना अली ने जावेद को फ्रेंड बनाया। सही है? समझ आ रही है रिलेशनशिप? तो अभी जिस तरह तुमने ये एक मुझे कोर्सेज का बताया कि मैं तुम्हें सिर्फ बताया कि साइंस कौन कौन पढ़ रहा है। ठीक है, तुमने मुझे बता दिया कि अली अहमद पढ़ रहा है। तो यही रियल टाइम एग्जांपल है जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस में अक्सर जो मैनेजमेंट है वो पूछती है कि यार साइंस बताओ मुझे कौन कौन पढ़ रहा है। हम उसके निकाल के बता देते हैं कि साइंस जो है ये बंदे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। जब रिलेशनशिप मौजूद होगा आप ठग से क्यूरी कर सकते हो और मैनेजमेंट को फिर आप बता सकते हो कि हाँ, ये बंदा ये चीज़ पढ़ रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल मैं तुम्हें करके देता हूँ यहाँ पे। ये मेरे ये मेरे स्कूल्स की मर्दमशुमारी का टेबल है। इसके अंदर एक है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ गए, गिलगित, गिज़र, हुंजा, नगर, स्कर्दू, ये फलाना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ स्कूल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट आईडी क्या है और नेम क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि ये एक स्कूल है जिसकी डिस्ट्रिक्ट आईडी ये है, और यहाँ पर ये एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी आईडी ये है। अब आपको इन दोनों से तो पता लग रहा है कि ये लेदर टेबल है और ये लेदर टेबल है। ठीक है, अब मैंने अगर निकालना होगा कि
ये जो स्कूल है, ठीक है, पहला वाला, ठीक है, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। तो मैं इन दोनों के दरमियान आराम से एक रिलेशनशिप बनाऊंगा और इसका वो निकाल लूँगा कैसे, यहाँ पर ज्वाइन लगा के। अभी फ्यूचर में अगली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि ये मैंने क्यूरी 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 लैंग्वेज को इस्तेमाल कैसे करना, जो अभी मैं करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्कूल्स, ठीक है। मैंने निकालना है कि इस वाली स्कूल का डिस्ट्रिक्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके जॉइन लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा डिस्ट्रिक्ट्स ऑन स्कूल इंफॉर्मेशन डॉट डिस्ट्रिक्ट आईडी इज इक्वल्स टू, जो डिस्ट्रिक्ट की अपनी आईडी है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग टेबल है, ठीक है। और वेयर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट इज गिवन, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्कूल इंफॉर्मेशन से मैं उठा लेता हूँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, और डिस्ट्रिक्ट से मैं उठा लेता हूँ डिस्ट्रिक्ट का नेम। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वोल्डास सुल्ताना गिलगित नेम है, इससे मैंने ज्वाइन लगाया डिस्ट्रिक्ट के साथ, और डिस्ट्रिक्ट से मैंने उस डिस्ट्रिक्ट का नेम उठाया, ठीक है, ये, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे पता लग रहा है कि इस स्कूल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, कि ये अब मैं चाहता हूँ कि इस ये जो गिलगित है, इसके अंदर कौन कौन से स्कूल आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मैं वेयर में लिखूँगा डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट डॉट नेम, और यहाँ पे मैं गिलगित कर दूँगा, ठीक है। ये मैंने अब एक क्यूरी बनाई है जिसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि इस गिलगित के कौन कौन से स्कूल हैं। तो अब ये इस गिलगित के अंदर ये सारे स्कूल आ गए, समझ आ गई। ये रियल टाइम मैनेजमेंट इस तरह की क्यूरी मांगते हैं कि हमें बताओ कि इस स्कूल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, या फिर इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से स्कूल हैं। तो आपने बस इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि कॉलम्स तो बेतहाशा हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईडी का भी कॉलम है, डिवीज़न का भी कॉलम है, ठीक है। अब स्कूल्स इंफॉर्मेशन के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट को सिर्फ गर्ज है कि मुझे डिस्ट्रिक्ट का नाम चाहिए और स्कूल का नाम चाहिए, तो हमने उनको सिर्फ उसमें से निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं था जब तक कि आप इसके अंदर रिलेशनशिप बनाएंगे। रिलेशनशिप की आज आपने देखी टाइप्स, 3 टाइप्स कल भी आपने देखी थी, 1 to 1, 1 to many और many to many। आपने ये फिर देखा कि जो इनके दरमियान 1 to 1 के दरमियान हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। 1 to 1 के दरमियान हम जो लेफ़्ट वाले टेबल है या राइट वाले टेबल है, उन दोनों में से एक को लेफ़्ट एज अ फॉरेन की यूज़ कर देंगे, या फिर लेफ़्ट वाले को राइट में एज अ फॉरेन की यूज़ कर देंगे, या फिर हम बीच में एक नया टेबल बनाएंगे। तो लेफ़्ट वाला और राइट वाला दोनों को हमें एज अ फॉरेन की, जिस तरह मैनी टू मैनी में हम करते हैं उस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 1 to 1 को भी, ठीक है। और 1 to many को हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, हमने ये कहा कि हार्ड एंड फास्ट आपने याद रखना है कि 1 to many को हमेशा आपने एक क्या कहते हैं, बीच के एक टेबल में नहीं सॉरी, बीच के एक टेबल में नहीं करना। हमेशा हमेशा जो मैनी वाली साइड है उस पे आपने जो 1 वाली साइड है उसका कॉलम आपने डाल देना, ठीक है।
ये हार्ड एंड फास्ट आपने बात याद रखनी है। और मैनी टू मैनी में हार्ड एंड फास्ट आपने ये बात याद रखनी है कि आपने बीच का एक टेबल बनाना है, ठीक है, और उसमें राइट वाले और लेफ़्ट वाले को इम्प्लीमेंट कर देना है। ये वन टू मैनी और मैनी टू मैनी को इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। इस तरह आप, मैंने आपको बताया, आप सिर्फ एक चीज़ पकड़ेंगे और आप क्यूरियाँ बना सकते हैं। आप साइंस किस कौन कौन पढ़ रहा है, उर्दू कौन कौन पढ़ रहा है, ठीक है, इंग्लिश कौन कौन पढ़ रहा है, फट से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश अब अली भी पढ़ रहा है, और नहीं, इंग्लिश कौन कौन पढ़ रहा है, इंग्लिश अकरम पढ़ रहा है और अहमद पढ़ रहा है। ठीक है, तो जिस तरह मैंने एक एग्ज़ाम्पल ये बताई है कि ये वन टू मैनी की एग्ज़ाम्पल थी। एक गिलगित गिलगित एक है ना, इसको मल्टीपल स्कूल असाइन किए, तो मैंने स्कूल इन्फॉर्मेशन के अंदर मैंने गिलगित की आईडी डाल दी थी। ठीक है, तो और फिर यहाँ से मैंने ज्वाइन लगाया। फ्यूचर में आपको मैं सिखाऊंगा कि ये क्यूरी कैसे लगाते हैं, ठीक है, डाटाबेस कैसे बनाते हैं, सारा कुछ कैसे करते हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको बता के दिखाई है कि रियल टाइम में हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, आज मेरे ख्याल में यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम स्टार्ट करेंगे कि हमने ये क्यूरियाँ किस तरह करनी है, टेबल किस तरह बनाने हैं, और ये काम कैसे करना है। सही, ठीक हो गया अरिबा? कोई सवाल अरिबा? जी ठीक है। कोई सवाल? नहीं। चलो, गुड हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अली भाई मेरा सवाल है, हाँ हाँ, पूछो। आपसे मैंने पूछा था ना जो पुराना यानी कि आपने पढ़ा है वो कहीं आपने वो था मैं सेंड कर दूँ। हाँ, वो मैं अरीबा क्या कहते हैं मैंने कहा था कि मैं लेक्चर्स सेंड करूँगा, मैं तुम्हें लिंक सेंड करूँगा। अब मेरे लेक्चर्स नहीं होंगे, ठीक है, वो एक ऑनलाइन में ट्यूटोरियल भेजूँगा, फारिग टाइम मिले तो उसको कर लेना। तो अभी मैं तुम्हें ये भी कह सकता हूँ कि अभी जो फोकस करवा रहा हूँ इसको भी करो, ठीक है, कुछ सिरा कोई भी नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी फारिग टाइम है तो मैं तुम्हें लेक्चर सेंड करता हूँ, तुम उसको देखने शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी कोई मुश्किल लगे तो फिर मुझसे पूछ लेना। ये जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं दोबारा उस पर आ जाऊँगा। कोई नहीं, मैं रिपीट एंड रिवाइज जब तक परफेक्ट नहीं हो जाते लोग तब तक मैं ये पढ़ाता रहूँगा। ठीक है ना, मैं तुम्हें लेक्चर्स भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। आज आगे फ्री टाइम होगा किस चीज़ के लिए? तो मैं थोड़ा सा पाना चाह रहा था, क्या? मतलब ठंडे आज ही का दिन है, मैं तो अगर आप शाम में फ्री हो तो आप मुझे टाइम बता दीजिए। क्या चीज़? पुराना यानी कि जहाँ से आपसे शुरू किया था ना, हाँ, थोड़ा सा कवर करने की कोशिश है। मैं चलो तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें मैं बता दूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ मुझे काइंडली आप लेक्चर सेंड कर दें। अली भाई यार एक काम हो सकता है थोड़ा, यानी कि ना ये आप मतलब समझाते हैं ना थोड़ा ऐसे जैसे वर्ड पे आप लिख लिख के कोई आसान सी एग्जाम्पल समझाते हैं, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है ना, ये तो मैं ये समझने मेरे लिए बिल्कुल ही नया है, हाँ, तो मुझे आसानी हो जाता है। क्या मतलब? क्या मुझे मतलब तो ये अभी आप प्रोग्रामिंग कह रहे थे, जैसे आपने ये गिलगित वगैरह जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप जो भी यानी कि उस पर लिख रहे थे, आप कोडिंग कर रहे थे ना, मेरे ख्याल से ये कोडिंग कहलाती है, ये क्या हाँ हाँ, कहलाती है कोडिंग वगैरह, ये सब कुछ मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैंने यही बताया कि आगे वाले लेक्चर जो हैं उसमें मैं ये कब बनाना और करना सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, जो आपने यानी पुराना सिखाया और समझाया ना, उसके आप मुझे लेक्चर भेज दीजिए, और काइंडली जब यानी कि अगर शाम या रात में होता है ना, तो वो थोड़ा यानी कि ऐसे समझाएगा जो मतलब ऐसे कि थोड़ा मेरे लिए ना आसान हो जाए, हाँ हाँ, तुम ताकि टेंशन मैं। ना लो, मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम उसको देखना, तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू अली भाई, नो शुक्रिया, प्रॉब्लम, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।